अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है वो सीरीज़ एंड हो चुकी है एंड कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान फॉर विनिंग द सीरीज़ विद 3-0। और पाकिस्तान जो है वो पहली ओडीआई टीम बन चुकी है जिसने जो है वो साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड में जाकर जो है वो 3-0 से वाइट वॉश किया है। एंड वेरी वेरी हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू द कैप्टन मोहम्मद रिजवान एंड टू ऑल द प्लेयर्स, टू ऑल द परफॉर्मर्स ऑफ दिस सीरीज़। बहुत ही अच्छी जो है वो सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए रही। सबसे पहले जो है वो सीरीज़ का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कौन से बड़े पॉजिटिव्स थे और किन प्लेयर्स ने जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, और क्या जो है वो पाकिस्तान के कुछ वीकेंड्स थे क्योंकि आगे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। सो आई थिंक सो उससे पहले पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छी प्रिपरेशन थी एंड आई थिंक सो कि बहुत ही ज़्यादा कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए देखने के लिए सामने आए। लेकिन सबसे पहले जो है वो थर्ड ओडीआई से शुरू करेंगे क्योंकि थर्ड ओडीआई जो है वो कल ही खत्म हुआ है। सो आई थिंक सो कि सबसे पहले उसके बाद जो है वो करना ज़रूरी होगी। और सबसे पहले जो है वो प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो 2 ओडीआई जीतने के बाद 2 चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, उनको जो है वो 3 के 3 मौके दिए गए डिस्पाइट हिज 3 डक्स। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली, तैयब ताहिर को जो है वो खिलाया गया इरफान खान की जगह पर, शाहीन शरफीरी, नसीम शाह, मोहम्मद हुसैन को खिलाया गया हारिस रऊफ की जगह पर एंड सुफियान मुकीम इन द प्लेस ऑफ अबरार अहमद। ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी जो है कुछ चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। टोनी डेजोर्जी, टैम्पा बवूमा, रेसिवेंट ड्यूसन, एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कोब्रिन बोस्ट, बोजन फोर्टोइन के गीसो रबाडा, केविन मिरपाका। सबसे पहले जो है वो टॉस की बात करें सो साउथ अफ्रीका वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और थोड़ी सी जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन थी वहाँ पर, थोड़ी सी बारिश हुई टॉस से पहले, और टॉस जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे जो है वो बैटिंग शुरू हुई फिर जो है वो कुछ ओवर्स की बैटिंग के बाद जो है दोबारा से बारिश हुई और सब प्लेयर्स को जो है वो बाहर जाना पड़ा। लेकिन सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू करनी पड़ेगी एंड साइम अयूब व्हाट अ प्लेयर ही इज़, बहुत ही अच्छी जो है उन्होंने फैंटेस्टिक बैटिंग जो है वहाँ पर साइम अयूब ने की। एक और 100 जो है उन्होंने यहाँ पर किया इस सीरीज़ का, सेकंड 100 ऑफ दिस ओडीआई सीरीज़, और एक जो है उनका जो 98 मिस हुआ था इन द T20 मैच, दैट वाज आल्सो फैबुलस आउट देयर। और साइम अयूब इज़ अ प्लेयर अ पार्ट, बहुत ही जो है वो अच्छे से ऊपर कर आए हैं स्पेशली इन दी बिगर फॉर्मेट, इन दी ओडीआई फॉर्मेट जो है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और उसके बाद जिम्बाब्वे की सीरीज़ में जो है वो 100 वहाँ पर उन्होंने स्कोर किया। एंड नाउ दिस साउथ अफ्रीका सीरीज़ बहुत ही अच्छी जो है बैटिंग वहाँ पर साइम अयूब भी की। ऐसा ऐसा जो है उनकी बात भी आएंगे सेकंड और फोर्थ अब्दुल्ला शफीक 3 डक्स इन अ रो। आई थिंक सो कि अंडर प्रेशर थोड़ा सा लग रहे हैं, थोड़ा सा वो जैसे कि एनालाइज आ रहा था कि बैट उनका जो है वो पहले जा रहा है आगे और बैट का जो है वो एंगल भी थोड़ा सा टेढ़ा है। सो आई थिंक सो कि ही हैज़ टू वर्क ऑन दिस क्योंकि अगर उनके जो है वो मज़ीद आगे रन आई थिंक सो कि 3 चांसेस इनके पास, और आई थिंक सो कि वो 3 के तीनों ही जो है वो गवा बैठे क्योंकि अगर फ़खर ज़मान अगर वापस आते हैं आगे जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, सो आई थिंक सो कि फ़खर ज़मान विल डेफिनेटली स्ट्रेट अवे वॉक इन टू द प्लेइंग 11 और यहाँ पे जो अब्दुल्ला शफीक का रास्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा फ्रॉम द प्लेइंग 11। आई थिंक सो कि उन्हें इस मैच में जो है थोड़ा सा रन करने चाहिए थे टू बी इन द टॉप 15, बट यहाँ पर जो उन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं किया। सो आई थिंक सो कि ही इज़ आउट ऑफ द रेस नाउ एंड आई थिंक सो कि पाकिस्तान विल लुक एट हिम एज एन बैकअप ओपनर ओनली। उसके बाद बाबर आजम एंड आई थिंक सो कि एवरी फैन इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि बाबर जो है वो दोबारा थोड़ा सा टच में देखे हैं, थोड़ा सा फॉर्म में आए हैं एंड आई थिंक सो कि इज़ अ बिग प्लेयर एंड ही विल बी डेफिनेटली बैक इन द फॉर्म। और जैसे जो है वो दूसरे ओडीआई में उन्होंने वहाँ पर रन स्कोर किए थे और थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बट आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड कि इज़ इन द फॉर्म और अच्छे से जो है वो विकेट के ऊपर स्टे कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं दूसरे एंड को। आई थिंक सो कि डेट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका जो है फॉर्म में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे भी वो स्लो खेले, 52 रन उन्होंने जो है वो 71 बॉल्स पे किए। एक जो है वो शॉट गेंद वही पुल पे जो है खेल कर आउट हुए जैसे सेकंड ओडीआई में आउट हुए थे। आई थिंक सो कि दैट इज समथिंग ही हैज़ टू वर्क अपॉन। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने भी जो है वो 50 स्कोर की एंड ही वाज आल्सो इन द फॉर्म। सेकंड ओडीआई में जो इन्होंने वहाँ पर रन स्कोर किए थे और यहाँ पे भी जो है वो उन्होंने अपने जो है यहाँ पर रन स्कोर की 53 रन जो है उन्होंने यहाँ पर रन स्कोर किया। इसके बाद कामरान गुलाम 0 पर आउट हुए। आई थिंक सो कि थोड़ा सा लग रहा था कि आते साथ ही मैं डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत थी, थोड़ा सा जो है वो स्टे ले लेते, थोड़ी सी जो है वो आई थिंक सो कि 1-2 बॉल्स ले लेते। अच्छा भी विकेट था, शॉट्स वहाँ पर लग सकते थे, लेकिन एट द एंड सलमान अली आगा एंड तैयब ताहिर उन्होंने जो है बहुत अच्छा फिनिश किया। सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेटली जो है वो 50 मिस की, 48 रन जो है उन्होंने वहाँ पर स्कोर किए। तैयब ताहिर ने जो 28 रन जो है वहाँ पर स्कोर किया, अच्छा फिनिश किया। बट आई थिंक सो कि सलमान अली आगा ठीक है सरप्लेस उन्होंने वहाँ पर खेला, शॉट लगाने गए और आउट हो गए, बट आई थिंक सो कि थोड़ा सा टाइम ले सकते थे क्योंकि 1.5 ओवर रह गया था। लेकिन उसके बाद आई थिंक सो कि अगर वो वहाँ पर स्टे करते हैं आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो आई थिंक सो कि मिनिममली 7 to 8 रन जो है वहाँ पर मजीद ऐड कर सकता था।
उसके बाद तैयब ताहिर उनकी जो बात करनी पड़ेगी क्योंकि इरफान खान की जगह पर आए थे और इरफान खान को जो है वो पहले 2 ODIs मिले, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तैयब ताहिर जो 28 रन स्कोर किए 24 बॉल्स पे, अच्छी तरह से जो है वो एंकर किया। सलमान अली आओ एक एंड आई थिंक सो के अच्छी बैटिंग वहाँ पर जो है वो तैयब ताहिर ने की, बट आई थिंक सो के दैट वुड बी अ टॉस अप नाउ बिटवीन तैयब ताहिर एंड इरफान खान। अगर जो इरफान खान कुछ ओवर्स पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं, आई थिंक सो के ही वुड विन द रेस स्ट्रेट अवे। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें इस मैच में, आई थिंक सो कि वो अच्छी रही शुरू में भी और एट दी एंड भी अच्छी रही, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाओ तो बहुत ज़्यादा रन लीक हुए क्योंकि रिजवान ने जो है वहाँ पर इंस्टेंट चेंजेस करते रहे क्योंकि सबको जो है मार पड़ी। जब सुफियान मुकीम को जो है वो 2 विकेट्स के बाद मार पड़ना शुरू हुई, उन्होंने एकदम से चेंज किया, सलमान अली आगा पे स्विच किया, साइम अयूब को, उसके बाद शाहीन पे स्विच किया, फिर नसीम पे स्विच किया, उसके बाद हसनैन पे स्विच किया और सबको जो है मार पड़ती रही, बट इंटरवल्स के साथ आई थिंक सो की विकेट गिरती रही, सबने विकेट्स ली एंड हर्टियस कांग्रेचुलेशंस टू सुफियान मुकीम। डेब्यू पर जो है उन्होंने 4 विकेट्स लिए, बहुत ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस वहाँ पर क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है वहाँ पर सुफियान मुकीम की। शाहीन रफीदी वाज आल्सो वेरी गुड आउट, 2 विकेट जो उनको मिली, 2 विकेट जो वहाँ पर नसीम शाह को मिली, हसनैन ही वाज आल्सो वेरी गुड, साइम अयूब को 1 विकेट मिली। आई थिंक सो के बहुत ही अच्छे से जो है उभर कर रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, विकेट्स भी ले रहे हैं। जिम्बाब्वे में जो है उनकी अच्छी खासी विकेट्स थी और यहाँ पर भी जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो यहाँ पर बॉलिंग भी की और बैटिंग भी। आई थिंक सो के साइम अयूब इज द फाइंड ऑफ दिस, जो कि पाकिस्तान का जो है वो अवे टूर का सीजन जो है चलता आ रहा है, पहले से ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जिम्बाब्वे एंड नाउ साउथ अफ्रीका। बहुत ही अच्छी से जो है वो यहाँ पर साइम अयूब ने आई थिंक सो कि अपने टैलेंट को यहाँ पर शोकेस किया एज अ क्लास, आई थिंक सो। उसके बाद अगर फर्स्ट और सेकंड ODI के थ्रू से जाए, आई थिंक सो के जो बड़े पोस्टर्स पाकिस्तान के लिए सामने हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट ODI के हिसाब से जाए तो आई थिंक सो के सबसे पहले बॉलिंग की बात करें, सलमान अली जिस तरह से उन्होंने जो है वहाँ पर 4 विकेट्स लिए, अबरार अहमद वाज आल्सो वेरी गुड, 2 विकेट्स जो है वहाँ पर अबरार अहमद को मिले थे। उसके बाद पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग थी, हारिस रऊफ, नसीम एंड शाहीन, आई थिंक सो कि थोड़ा सा रस्सी नज़र आ रहे थे शाहीन और नसीम, लेकिन हारिस वो फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आए वहाँ पर, लेकिन नसीम ने आई थिंक सो कि 1 विकेट ली थी, ही वाज लुकिंग गुड आउट देयर। लेकिन सलमान अली अगर ही वाज फाउंड ऑफ द फर्स्ट मैच, उन्होंने जो है 4 विकेट्स भी लिए और उसके बाद जैसे जो है चेस की बारी आई थी वहाँ पर टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा सा क्रैश हुआ, मिडिल ऑर्डर भी क्रैश हुआ, लेकिन साइम अयूब भी वाज ब्रिलियंट आउट देयर, सेंचुरी जो है वहाँ पर उन्होंने स्कोर की इन द रन चेज। और आई थिंक सो के साउथ अफ्रीका में प्रेशराइज जो है सिचुएशन में रन चेज में 100 स्कोर करना, आई थिंक सो के दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट इनिंग्स देयर फ्रॉम साइम अयूब। उसके बाद सलमान अली का जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया 82 रन जो है उन्होंने वहाँ पर स्कोर किया और पाकिस्तान को जो है वो ओवर द लाइन लेकर गए। थोड़ा सा पहले जो फिनिश कर सकते थे सलमान अली का, बट वही है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट जो डोंट नो अबाउट देम, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अब बहुत ही अच्छे से जो उन्होंने वहाँ पर क्लिनिकल बैटिंग की और बताया कि आई एम योर फिनिशर इन द ODI क्रिकेट, टेक मी इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। आई थिंक सो कि T20 में भी अभी उनकी पोजीशन पे और उनकी वाइस कैप्टनसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा, बट इन द ODI फॉर्मेट एंड द टेस्ट फॉर्मेट आई थिंक सो के पाकिस्तान को जो है बहुत ही अच्छा और हैंडी ऑलराउंडर जो है वो सलमान अली के फॉर्म में यहाँ पर मिला है, बस वेरी ब्रिलियंट आउट है। उसके बाद सलमान अली ने जिस तरह से उनको एंकर किया एट द एंड, उनकी जो चिट चैट भी हमें ओपन माइक पे मिली, आई थिंक सो के दैट वाज वेरी वेरी गुड फाइंड ऑफ द फर्स्ट ODI। इसके बाद सेकंड ODI की बात करें, सेकंड ODI में सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू किया जाए तो बाबर आजम एंड रिजवान जो उन्होंने जो 50 स्कोर की, तो उन्होंने जो है वो एंकर किया और थोड़ा सा स्लो खेला। रिजवान जैसे उन्होंने जो है वो थोड़ी सी उन्होंने डिलीवरीज लेके जैसे उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया। रिजवान के साथ आई थिंक तो यही मसला है कि रन बॉल से भी जो कम खेलते हैं, 30 बॉल्स 21 इस तरह खेलते हैं और जब उनका जो है वो एंकर करने का मतलब कि थोड़ा सा एक्सेलरेट करने का मौका आता है और वहाँ पर जो आउट हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस तरह से फॉर्म में थे 80 आई थिंक उन्होंने वहाँ पर स्कोर किया, आई थिंक उनकी जो है वहाँ पर आसानी से 100 हो सकती थी, बट जैसे उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया ही गोट आउट एंड प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर पर आ गया और उनके साथ आई थिंक सो के सलमान अली खेल रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, बट आई थिंक सो के दैट इज समथिंग रिजवान हैज़ टू फिगर आउट, क्योंकि एकदम से जो एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं एट दी एंड ओवर डेथ ओवर्स में और वहाँ पर जो आई थिंक सो के डेथ ओवर्स में एवरी बॉलर ही ट्राइज टू गो टू आउट, वहाँ पर जो है वो जल्दी से आउट हो जाते हैं, बट बाबर ही वाज ब्रिलियंट आउट देयर, थोड़ा सा टाइम लिया, बट आई थिंक सो के वी डोंट हैव टू लुक अपॉन, उन्होंने टाइम लिया, ये किया वो किया। द ग्रेट थिंग इज ही वाज इन द फॉर्म, उन्होंने जो है वो अच्छे टच में दिखे 50 अपनी जो है वो स्कोर की और आई थिंक सो कि जो प्रेशर है अपने ऊपर से वो उसको रिलीज़ किया होगा, जो प्रेशर अंडर प्रेशर थे इतने मतलब कि कुछ अरसे से जो है वो रन नहीं आ रहे, आई थिंक सो कि डेट कट्स वाज ब्रोकन फ्रॉम बाबर आजम, बहुत ही अच्छी जो उन्होंने वहाँ पर बैटिंग की। उसके बाद कामरान गुलाम उनकी बैटिंग उनकी जो है वो बात करनी पड़ेगी, आई थिंक सो दैट इज अ क्रिटिकल केस ऑफ कामरान गुलाम, 62 रन जो है उन्होंने स्कोर किए, बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्कोर किया, फास्ट रन उन्होंने स्कोर किया, बताया अपनी जो है वो हिटिंग एबिलिटी उन्होंने वहाँ पर दिखाई, पावर हिटिंग जो है उन्होंने वहाँ पर अपनी दिखाई और दिखाया कि आई कैन फिनिश यू एज वेल। बट कामरान गुलाम का जो केस है ही वाज इंक्लूडेड इन द टीम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम,
क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में भी जब बाबर आजम को जो है वो रेस्ट दी गई थी, वॉज इंक्लूडेड इन द स्क्वाड और उनको जो है नंबर 4 पे खिलाया गया था एंड स्कोर 100 ऑन हिज टेस्ट डेब्यू। और उसके बाद जैसे जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ में जो उनको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम इंक्लूड किया गया था, उन्होंने वहाँ पर भी जो बहुत ही अच्छे क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी थी और 100 भी जो है स्कोर किया था। बट आई थिंक सो कि उनको एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम इंक्लूड किया गया था, एज अ बैकअप ऑफ बाबर आजम, क्योंकि हर प्लेयर के पीछे जो है वो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। बट उनको जो है इंक्लूड यहाँ पर पहले 2 ODIs खिलाए गए एट नंबर 6, क्योंकि नंबर 5 पे जो सलमान अली आ गए। नंबर 6 पे आई थिंक सो कि आपके पास तैयब ताहिर होने चाहिए थे, तैयब ताहिर एंड इरफान खान को आपको इकट्ठा खिलाना चाहिए था। बट यहाँ पर इरफान खान को आपने खिलाया, उन्होंने कामरान गुलाम को आपने खिलाया, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट आई थिंक सो कि कुछ देर बाद कामरान गुलाम का केस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम जो है वो रेगुलर खेलेंगे, डू नॉट थिंक सो कि उनको किसी बड़ी सीरीज में जो है वो रेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई छोटी सीरीज आती है उसमें जो है शायद उनको रेस्ट दिया जाए। बट आई थिंक सो कि कामरान गुलाम का केस ऐसा हो जाएगा कि उनको जो है वो नंबर 6 पे खिलाया जाएगा कि उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस दी थी। बट वहाँ पर आएगा कि ही इज़ प्लेइंग इन प्लेस ऑफ तैयब ताहिर एंड इरफान खान, और वहाँ पर जो है वो तीनों के दरमियान जो है वो टॉसअप रहेगा और यही रहेगा कि दोनों में से कोई 2 खेलेंगे। हो सकता है कि उसमें से तैयब ताहिर ड्यू टू हिज 6 हिटिंग एबिलिटी एंड ड्यू टू हिज फिनिशिंग एबिलिटी वो शायद कामरान गुलाम से पहले खेल जाए। एंड आई थिंक सो कि कामरान गुलाम के साथ शायद वहाँ पर जो थोड़ा सा इंजस्टिस हो, थोड़ा सा शायद बुरा लगे कि उनको जो खिलाया गया। और अगर उनको खिलाया भी जाता है सो आई थिंक सो कि उनके ऊपर ये टैग लगेगा कि ही इज़ प्लेइंग इन प्लेस ऑफ तैयब ताहिर की जगह पर खेल रहे हैं, इंजस्टिस तैयब ताहिर this and that. So I think so that could be a problem with this Kamran Gulam, but clinical performance out there from Kamran Gulam बहुत अच्छी है। उन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी 60 रन है, उन्होंने बहुत ही फास्ट जो है वहाँ पर स्कोर किया। इरफान खान उन्होंने भी जो अपनी दोस्त थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई। बट आई थिंक सो कि इरफान का केस है कि नंबर 7 में उनकी बैटिंग आती है। आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज हो या जिम्बाब्वे की हो, यहाँ पर उनकी जो बैटिंग जो है नंबर 7 पे ही आई है। सो आई थिंक सो उनको अगर थोड़ा सा ऊपर मौका मिले, थिंक सो कि ही कैन डू बेटर आउट देयर फॉर पाकिस्तान। बट आई थिंक सो कि उनको जो थोड़ा सा मजीद रन जो है पाकिस्तान को देना चाहिए। ही कुड डेफिनेटली गो इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। उसके बाद बॉलिंग की बात करें, शाहीन अफरीदी उन्होंने जो 4 विकेट्स लिए और साउथ अफ्रीका लग रहा था कि जो चेस कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का बैटिंग लाइनअप था टैम्पा बहूमा, उसके बाद मार्करम, हैनिश क्लासन, वेंडेट ड्यूसन, फिर मिलर थे। आई थिंक सो कि लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कुड हैव गो फॉर द चेस। बट शाहीन अफरीदी विद द 4 विकेट्स आउट देयर बिल्कुल जो है वो रिदम में दिखे और बहुत ही अच्छी जो उन्होंने डेथ ओवर्स में आगे बॉलिंग की। फिर न्यू बॉल से भी जो उन्होंने एक विकेट ली। नसीम शाही वाज आल्सो वेरी गुड आउट देयर, हारिस रऊफ वाज आल्सो वेरी गुड। अबरार अहमद उनको जो है वो आई थिंक सो 2 विकेट जो वहाँ पर अबरार अहमद ने निकाली। एट द एंड आई थिंक सो कि दैट वाज अ वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस आउट देयर फ्रॉम द होल पाकिस्तान टीम। और ऐसा ऐसा लग रहा है कि जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो ऐसा ऐसा आ रही है, फॉर्म में आ रही है। और पाकिस्तान जो है एक बार फिर से जो है वो हमें फॉर्म में उम्मीद दे रहा है कि दे कैन डू बेटर इन द चैंपियंस ट्रॉफी। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आप जो है वो कुछ कह नहीं सकते डेफिनेटली कि आज जीतेंगे या ये आज हारेंगे। As the greater legend said, 1 minute down and next minute up, that is what you sum up Pakistan cricket. I think so कि अगली जो सीरीज़ है वो ट्राई नेशन सीरीज़ है, आई थिंक सो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में है। बट लेट्स सी कि बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट ट्राई नेशन सीरीज़।